Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपको मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों आज की वीडियो में हम मालिक उश्तर के मुतालिक बात करेंगे। मालिक उश्तर कौन था, वो कब और कहाँ पैदा हुए, यमन से कूफा तक उनके हालात व वाक़ियात, उनकी ज़िंदगी, हज़रत उस्मान के दौरे हुकूमत में आपको और 9 दूसरे अफराद को कूफा से शाम की तरफ जला वतन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, इसकी क्या वजह थी। फिर हज़रत उस्मान की शहादत के बाद आप कैसे कूफे के गवर्नर बन गए थे। जंग जमल में और जंग सफीन में मालिक उश्तर का क्या किरदार था, और फिर किस तरह हज़रत अली के दौर में फिर वो मालिक उश्तर मिस्र के गवर्नर बन गए थे, और आखिरकार आपकी शहादत और आपकी नस्ल। आपके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि आप कातलीन वो उस्मान में से थे। क्या आप हज़रत उस्मान के कत्ल में शामिल थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ रखे बेल आइकन को भी प्रेस करते। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। So let's start this video without any delay. So welcome back. दोस्तों मालिक उश्तर यमन के अंदर 585 ईस्वी में पैदा हुए। आपका असल नाम मालिक बिन हारिस था। आपकी शोहरियत खिलाफत राशिदा है। आप सहाबी रसूल भी थे। दोस्तों मालिक उश्तर का शुमार अंसारियों में होता है। आप हज़रत अली के करीबी दोस्त थे, साथी थे, और आपका लगाव हज़रत अली के साथ बहुत ज़्यादा था। पेशे के लिहाज से आप एक अस्करी लीडर थे। आपके 2 बेटे थे, इब्राहिम बिन मालिक उश्तर और इसहाक बिन मालिक उश्तर। आपकी वफात 658 में हुई मिस्र के अंदर। आपको जहर दिया गया और मिस्र के अंदर ही आप मदफन है। दोस्तों मालिक उश्तर ने 73 साल की जिंदगी गुजारी। दोस्तों मालिक, आपके वालिद का नाम हारिस है और आपका मुकम्मल नाम मालिक उश्तर नखई है, जो अमीर अल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब के खास असहाब और आपके लश्कर के कमांडरों में से थे। आपकी ज़िंदगी की हालात का मुताला करने से हमें मालूम होता है कि आप बहुत बड़े बहादुर और शुजा थे, लेकिन इससे बड़ी खसूसियत ये है कि आपकी शुजाअत आपके सब्र और इस्तिक़लाल पर गालिब नहीं आती थी। दोस्तों जंग सफीन में भरपूर शुजाअत के आलम में मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद सिर्फ हज़रत अली के कहने के हुक्मों की वजह से सब्र किया और हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान के कत्ल से परहेज करते हुए वापस चले आए। आपको उश्तर का लक़ब कैसे मिला। दोस्तों मालिक बिन हारिस, जो मालिक उश्तर के नाम से मशहूर है, फतह रूम के मौके पर दुश्मन फौज की तरफ से फेंका गया एक तीर आपकी आंख में जा लगा, जिसके बाद से आपको मालिक उश्तर कहा जाने लगा। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा इख्तलाफ है, और इसी ज़मन में इब्ने उसाकर इस वाक़े को जंग यरमूक से जोड़ते हैं। कुछ जो राइटर हैं वो कहते हैं कि आपको जंग यरमूक में तीर लगा, और कुछ जो राइटर हैं वो कहते हैं कि रोम के साथ जब जंग हुई थी उस मौके पर आपको ये तीर लगा था। दोस्तों इब्ने अल हदीद के मुताबिक मालिक उश्तर का नसब यूं है कि मालिक बिन हारिस बिन यागूस बिन मुसलमा बिन रबिया बिन खुजैमज बिन साद बिन मालिक इब्न नखा बिन उमरो बिन अतला बिन खालिद बिन मालिक बिन उदर। दोस्तों यमन से कूफा तक की जिंदगी आप बयान करते हैं। दोस्तों मालिक उश्तर को जलावतन कूफा से कैसे किया गया था। सईद बिन अल आस, जो उस्मान बिन अफान की तरफ से कूफा का गवर्नर था, एक दफा किसी महफिल में कहा कि सवाद, ये इराक का एक मुंतका जो बागात पर मुश्तमिल एक सरसब्ज इलाका था, कुरैश और बनी उमिया की मलकियत है। मालिक उश्तर और बाज़ दूसरे अफराद ने उनके हाथों की मुखालफत की और सख्त एतराज़ किया, जिसकी वजह से कूफा के लश्कर के कमांडर से उनकी लड़ाई हुई। इस वाक़े के बाद सईद बिन आस ने उस्मान बिन अफान के हुक्म पर मालिक उश्तर और इनके साथ 9 अफराद को शाम की तरफ जला वतन कर दिया। इब्ने अल हदीद के मुताबिक मालिक उश्तर के साथ शाम में जला वतन होने वाले अफराद में मालिक बिन काब अरहबी, असवद बिन यजीद नखई, अलकमा बिन कैस नखई, सा बिन सुहान अब्दी वगैरह शामिल थे। शाम में मालिक उश्तर और उनके साथियों का मुआविया इब्ने अबू सुफियान के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुआविया बिन अबू सुफियान ने उस्मान बिन अफ़ान से इन्हें दोबारा
کوفہ پلٹانے کی درخواست کی۔ کوفہ واپس آنے کے بعد انہوں نے سعید بن عاص اور عثمان بن عفان کی مخالفت جاری رکھی۔ یوں سعید بن عاص کی جانب سے ان کے بارے میں میسان بن عفان کو دی گئی رپورٹ اور عثمان بن عفان نے انہیں حمص اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ہاں دوبارہ جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ ابن شیبہ کہتے ہیں کہ مالک اشتر اور اس کے ساتھی سعید بن عاص کو کوفہ سے اخراج کرنے تک حمص میں مقیم رہے۔ اس کے بعد کوفیوں نے خطوط ملنے پر یہ افراد کو دوبارہ واپس بلا لیا۔ مالک اشتر کے حمص سے کوفہ واپس آنے کے بعد کوفہ کے بزرگان نے مالک اشتر کے ساتھ عہد و پیمان باندھا کہ سعید بن عاص مدیہ گیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ کوفہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ یوں مالک اشتر کوفہ کے گورنر بن گئے اور انہوں نے نماز جمعہ کی امامت کا عہدہ سنبھال لیا، جبکہ دوسرے نمازوں کی امامت کا فریضہ کسی قاری کے سپرد کر دیا گیا اور ایک شخص کو بیت المال کی تقسیم پر مامور کر دیا گیا۔ مالک اشتر نے خلیفہ عثمان بن عفان کے ساتھ خطوط کے ذریعے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ کی کوفہ پر گورنری پر رضائیت کا اظہار کیا۔ یوں عثمان بن عفان نے ان دونوں کو خط لکھا، انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عثمان کا محاصرہ۔ جب حضرت عثمان گورنروں اور حکومتی منصبداروں کی کارکردگی پر اعتراض کرنے والے مدینہ میں جمع ہو گئے تو مالک اشتر کوفہ والوں کا سردار تھا، لیکن جب بات عثمان کے گھر کا محاصرہ اور اسے قتل کرنے کی دھمکی تک پہنچی تو مالک اشتر مخالفین سے جدا ہو گئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے حکیم بن جلتا بصرہ والوں کا سردار بھی پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن ابن ادیس اور ان کے ساتھی جو مصری تھے انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ دوستو، مالک اشتر اور جریر بن عبداللہ بجلی کے درمیان ہونے والی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک عثمان کے قاتلین میں سے نہیں تھا۔ جریر امام علی کی طرف سے مذاکرات کے لیے شام گیا تھا، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آیا۔ اس وقت مالک اشتر نے امام علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر جریر کی جگہ مجھے بھیجا ہوتا تو اچھا تھا۔ جب جریر نے یہ بات سنی تو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم جاتے تو یہ لوگ تجھے قتل کر دیتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تم عثمان کے قاتلین میں سے ہو۔ اسی گفتگو میں جو لفظ زعم آیا ہے اس کا ترجمہ گمانہ زنی ہے، اور وہ بھی باطل طور پر، یعنی ان کا یہ گمان باطل ہے۔ اگر مالک اشتر عثمان کے قاتلین میں سے ہوتا تو جریر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں عثمان کے قاتلین میں سے جانتے ہیں، کہنا چاہیے تھا کہ نہ یہ کہ ان کا خیال ہے۔ دوستو، تمام باتوں کو ملا کر اس کا یہی ماخذ ہوتا ہے کہ مالک بن اشتر حضرت عثمان بن عفان کے قاتلین میں سے نہیں تھے۔ دوستو، عثمان کے قتل ہونے کے بعد لوگوں کو امام علی کی بیعت کی طرف دعوت کرنے والوں میں سے تھے مالک اشتر۔ امام کی خلافت ظاہری کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں امام علی کے لشکر کے کمانڈروں میں تھے، اور آپ کی حکومت کے دوران مصر کی گورنری پر منصوب بھی ہوئے تھے۔ امام علی نے آپ کو خدا کی تلوار کا لقب دیا تھا، اور عہد نامہ مالک اشتر نامی مشہور ہے۔ عہد نامہ جسے آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا تاریخ میں ثابت ہے، موجود ہے۔ مالک اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر مختار ثقفی کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے تھے۔ مالک اشتر جنگ صفین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور جب اب معاویہ بن ابو سفیان کے لشکر کو چیرتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہوئے تو اس وقت معاویہ بن ابو سفیان کو اپنی شکست اور امیر المومنین حضرت علی کی کامیابی کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے، تو اس نے حضرت علی کے سادہ لو سپاہیوں کو فریب دینے کی خاطر قرآن کو نیزوں پر اٹھایا اور قرآن کی حکمیت کی طرف دعوت پر بلایا۔ حضرت علی نے سپاہیوں میں سے تقریباً 20,000 سپاہی امام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سے مالک اشتر کو واپس بلانے کی درخواست طلب کی۔ مطلب حضرت علی کے کچھ یہ 20,000 سپاہی تھے حضرت علی کے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو قتل نہ کیا جائے، ان کو شہید نہ کیا جائے، بلکہ مالک اشتر کو واپس بلا لیا جائے۔ حضرت علی نے ان کو معاویہ بن ابو سفیان اور عمرو و عاص کی فریب کاری سے باخبر بھی کرایا تھا، لیکن ان 20,000 سپاہیوں نے آپ کی بات نہ سنی اور مالک اشتر کو واپس بلانے پر اصرار کیا۔
यूं हजरत अली ने मजबूर होकर मालिक उश्तर को वापस बुला लिया। मालिक उश्तर लैलतुल हरीर की सुबह मुआविया बिन अबू सुफियान के लश्कर के आखिरी ठिकाने पर हमला आवर हो रहे थे, इसलिए कासिद को वापस भेजा और कहा कि अब मेरे वापस आने का वक्त नहीं है, मुझे और मोहलत दी जाए तो शायद खुदा आज मेरे हाथों मुसलमानों को फतह नसीब करे, लिहाजा मुझे वापस ना बुलाया जाए। कासिद हजरत अली के पास वापस आया और मालिक उश्तर का पैगाम पहुंचाया। उस वक्त जो लोग एतराज करने वाले थे हजरत अली से भी वो बदजन हो गए और कहा कि क्या आपने मालिक उश्तर को बुलाया है या नहीं। हजरत अली ने फरमाया, मैंने तुम्हारे सामने उसे पैगाम भेजा है और तुम लोगों ने खुद मेरी बातों को सुना है। उन्होंने आपको दोबारा मालिक उश्तर की तरफ पैगाम भेजने पर मजबूर किया और कहा कि अगर आप वापस नहीं लौट आओगे तो हम आपके खिलाफत से अज़ल करेंगे। उस वक्त हजरत अली ने कासिद से कहा कि मालिक उश्तर से कहो वापस आ जाएं क्योंकि फितने सर उठा रहे हैं। कासिद ने मालिक उश्तर के पास जाकर जब ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि आए ये फितना उस कुरान के नेज़ों पर बुलंद होने की वजह से है। कासिद ने जवाब दिया, जी हाँ। उस वक्त मालिक उश्तर ने कहा, खुदा की कसम जब कुरान नेज़ों पर बुलंद हुआ तो मैं समझ गया था कि ये चीज़ हमारे दरमियान इख्तिलाफ का सबब बनेगी। ये बात सुनकर मालिक उश्तर हजरत अबू सुफियान के बेटे अमीर मुआविया से वापस आ गए और हजरत अली के पास वापस आ पहुंचे। मालिक उश्तर जंग सफीन से वापस आने के बाद जजीरा में मुकीम थे, लेकिन चूंकि उस वक्त मिस्र में जिसकी गवर्नरी मोहम्मद बिन अबी बकर कर रहे थे कि हालात निहायत ही पुरआशोब थे, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने मालिक उश्तर को जो उस वक्त नसीबैन में थे बुलाया और उसे मिस्र की गवर्नरी पर मंसूब कर दिया। जब हजरत अमीर मुआविया को इनके जासूसों ने मालिक उश्तर का मिस्र की गवर्नरी से मंसूब होने की खबर पहुंचाई तो वो समझ गया कि अगर मालिक उश्तर की कदम मिस्र तक पहुंच जाए तो मिस्र पर कब्जा करना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा उसने एक शख्स को पैगाम भेजा जिससे वो मालियात लेता था कि अगर तुम मालिक उश्तर को कत्ल करने में कामयाब हो जाओ तो जब तक तुम और मैं जिंदा हैं तो तुम में से मालियात नहीं लिया जाएगा। जब मालिक उश्तर कलजम नामी जगह पर पहुंचे तो उस शख्स ने जिसे हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान ने मालिक के कत्ल पर मामूर किया था भी उसी जगह से उसका ताल्लुक था, मतलब अब दोनों सेम जगह से थे। मालिक उश्तर का इस्तकबाल किया और उन्हें वहां क़याम करने की दावत दी और उसके लिए खाने का बंदोबस्त किया। जब खाने से फारिग हुआ तो मालिक उश्तर के लिए जहर मिला हुआ शरबत लाया गया। जब उन्होंने वो शरबत पिया तो उससे मसमूम हो गए। यूं मालिक उश्तर इस दार फानी से कूच कर गए। दोस्तों, अलकमा बिन कैस नकी कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब मालिक उश्तर की मौत पर हमेशा अफसोस फरमाते थे और ऐसा लगता था कि सिर्फ आप ही मालिक उश्तर की मौत पर गमगीन और मुसीबत ज़दा हैं, ना कि कबीला नकी। दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान जब मालिक उश्तर की मौत से आगाह हुआ लोगों से मुखातिब होकर कहा कि अम्मा बाद अली बिन अबी तालिब के दो बाजू में थे, एक को सफीन में कता किया जो अम्मार बिन यासिर था और दूसरे को आग कता किया गया जो मालिक उश्तर था।